तो पिछले 2 वीडियो में हमने सीखा है कैसे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करते हैं, लेकिन वो बाइनरी एक तरह से होल नंबर में था, ठीक है? अब ऐसे नंबर का हम कन्वर्जन देखेंगे बाइनरी का जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आता हो। जैसे हम यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लिख लेते हैं, ठीक है? ये मेरा एक नंबर है। देखो यहाँ पर डेसिमल भी आ रहा है, डेसिमल के बाद भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये है बाइनरी में। इसको आपको हेक्साडेसिमल में करना है। तो क्या तरीका है वो देखो। आप डेसिमल से इस डायरेक्शन में अगर बढ़ोगे, ठीक है, डेसिमल से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड बढ़ोगे तो एरो ये बना देना, और डेसिमल से अगर राइट साइड आप जाओगे तो एरो ये बना देना। ग्रुपिंग क्योंकि इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ग्रुपिंग का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डायरेक्शन से उठा के ग्रुपिंग नहीं कर सकते हो। जैसा होल नंबर में हमने देखा था कि हम राइट से लेफ्ट ही करते थे, तो ये मेरा होल नंबर वाला पार्ट है, तो अभी भी वही डायरेक्शन फॉलो होगा। हम राइट से लेफ्ट ही ग्रुपिंग करेंगे, तो यहाँ 4 का ग्रुप बनेगा, यहाँ 1 है। स्टार्टिंग में आप ऐसा एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लगा सकते हो, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर एक ग्रुप बन गया। अब जैसे आप डेसिमल से राइट जाओगे तो यहाँ ग्रुपिंग राइट से लेफ्ट होता है, जैसे ऑक्टल में होता था, सेम तरह से, ठीक है? तो ऐसा ग्रुप बनेगा इस डायरेक्शन में। ऐसा ग्रुपिंग का ऐसा डायरेक्शन भी हम दे लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी यहाँ पर एरर ना हो। इस डायरेक्शन में हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ज़ीरो भी दे लेते हैं, ऐसा 1 ज़ीरो, या यहाँ पर ऐसा 1 1 कर लेते हैं, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर बस लास्ट में 2 डिजिट है, तो आप 2 डिजिट है तो आप लास्ट में यहाँ पर ज़ीरो लगाओगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो, ये एक नंबर लाइन की तरह सपोज कर लो, ठीक है? आप जिस डायरेक्शन में बढ़ोगे उसी डायरेक्शन में आप ज़ीरो लगाओगे। अगर इधर आ रहे हो तो स्टार्टिंग में ज़ीरो लगाओ, अगर उधर पीछे जा रहे हो तो पीछे में ज़ीरो लगाओ, ठीक है? ज़ीरो लगाने का तरीका बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। अगर आप ज़ीरो लगाने के तरीके में एरर करोगे तो आपका फिर आंसर नहीं आने वाला है। आप यहाँ से बीच में 2 ज़ीरो नहीं घुसेड़ सकते हो, ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। अगर डेसिमल वाला पार्ट को आप सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट में 2 ज़ीरो लगाओ। अगर होल नंबर वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो स्टार्टिंग में 2 ज़ीरो लगाओ, ठीक है? मतलब जितने भी ज़ीरो आपको लगाना है एक्स्ट्रा, तो ये ज़रूरी है। अब इसको सॉल्व करो तो बहुत ईजी है। ये कितना आएगा? 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, ठीक है? 11 का कोड कितना होता है? बी होता है, तो हमने यहाँ पर बी लिख दिया, और ये तो 1 है ही, ठीक है? चेक कर लो, 8 8 8 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। हाँ चलो ठीक है, इसको बनाओ। ये कितना आएगा? 4 प्लस 1, यहाँ पर 5 आने वाला है, तो हमने यहाँ पर ऐसा 5 लिख दिया। इसको चेक करो, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1 करोगे तो 13, 13 का वैल्यू कितना आ रहा था? डी आ रहा था। इसको सॉल्व करो, 8 8 प्लस 4 करोगे तो 12 आएगा, 12 का वैल्यू कितना आएगा? सी आएगा, ठीक है? और यहाँ पर एक डेसिमल है, तो ये हो गया 1 बी डेसिमल 5 डी सी, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्डर। अगर आप इसका ऑर्डर में गलती करते हो तो आपका सारा मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? चलो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं 110 डेसिमल 011, ठीक है? ये मेरा एक नंबर है। अब हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है? तो पहले हम शॉर्टकट में बना लेते हैं। तो हम इस साइड में ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक ज़ीरो आएगा, और इधर इस डायरेक्शन में ग्रुपिंग करते हैं तो यहाँ पर ज़ीरो आएगा। सॉल्व करो, दोनों का वैल्यू शायद से सेम ही आने वाला है, तो ये 4 प्लस 2 6 आने वाला है, और यहाँ भी आपका 6 आने वाला है, ठीक है? तो 6.6 इसका आ गया। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है मेरा, इसका वैल्यू हम डायरेक्ट मेथड से 6.6 हमने ऐसा निकाला है। अब इसको कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म के लिए इसको पहले हम डेसिमल में जाते हैं, डेसिमल से फिर हेक्साडेसिमल में, ठीक है? तो इसको डेसिमल में करने के लिए आप क्या करोगे कि इसका भी डेसिमल में तो सेम 6 ही आएगा, ठीक है? फिर ये पार्ट का आप डेसिमल में निकालने के लिए आप किस तरह से करोगे, वो तरीका मैंने आपको बताया है। कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ता है। 2 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है? कितना कितना रहता है इसका वैल्यू? 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625, ठीक है? अब ये ज़ीरो है तो इसको काउंट नहीं करना है, ये ज़ीरो इसको काउंट नहीं करना है। तो आपका है यहाँ पर 0.25 और ये 125, तो ये कितना हो गया? 375, ठीक है? तो यहाँ पर 6.375 इसका आया है डेसिमल में अभी। अब इस डेसिमल को हमको कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में, तो करते हैं। तो पहले होल नंबर का करो, तो 6, तो कितने बार में जाएगा? बस 6 ही आपका बच रहा है, तो 6 यहाँ पर है देखो। अब हमको ये जो डेसिमल पार्ट है, ये जो डेसिमल पार्ट है, इसको हमको हेक्साडेसिमल में करना है। वो हम किस तरह से करेंगे देखो। तो अब ये डेसिमल वाला पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 375 इंटू 16। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना रहता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं।
ये मल्टीप्लाई करने पर आपको डायरेक्टली 6 मिल जा रहा है, ठीक है। 6 पॉइंट यहाँ पर 0 0 आ रहा है, तो फिर यहाँ पर पॉइंट 0 0 इंटू 16 करने का कोई मतलब नहीं बनता, हर बार 0 0 ही आएगा। तो इस ऑर्डर में आपको लिखना है। तो इंटीग्रल पार्ट इसका 6 है और बाकी का 0 0 आएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल गिव यू 0 और 0 का इंटीग्रल पार्ट भी 0 ही होता है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप लिखोगे तो देखो यहाँ पर 6 आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर जीरोस आएंगे तो वो 0 है ही, ठीक है। तो वो 0 को मेरे को भी देखना नहीं है, बस एक डेसिमल प्लेस तक हम गए थे, हमको वो मिल गया। तो हमने ऐसा वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। तो आप वेरीफाई कर सकते हो इजीली दोनों मेथड से करके कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर 1 1 1 0 1 0 1 1 0 ऐसा कुछ भी, फिर यहाँ पर आएगा 1 0 0 1 0 1 1 0 1 ऐसा कुछ भी। अरे दो डेसिमल, चलो ठीक है। हम क्या करेंगे पहले, अब हमको पहले होल नंबर का करना है, तो होल नंबर का हम इस डायरेक्शन में ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पर 4 का ग्रुप बनेगा, फिर यहाँ पर 4 का ग्रुप, फिर यहाँ पर 4 का ग्रुप, यहाँ पर दो जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। फिर डेसिमल का ग्रुपिंग करते हैं, तो यहाँ पर 4 का ग्रुप, यहाँ पर 4 का ग्रुप और एक जीरो है तो यहाँ पर ऐसा 4 का ग्रुप बनेगा। अब इसको सॉल्व कर दो सिंपली। इसका करो कितना आएगा, 4 4 प्लस 1 करोगे तो 5 आएगा। इसका करो 8 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 11 का वैल्यू बी। फिर यहाँ पर देखो 2 प्लस 1 करोगे तो 3 आएगा, डेसिमल तो है ही। 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 1 11 11 का वैल्यू कितना बी। उसके बाद इसका वैल्यू देखो, 4 4 प्लस 2 कितना आएगा 6 आएगा, फिर यहाँ पर 8 है, तो ये बन गया 3b5.b68, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको डेसिमल में कोई भी नंबर दे तो आप उसको इजीली अपना सॉल्व कर सकते हो। आपको क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है यार, घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है। जैसे आपको यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, मान लो कि आपको ये दे दे ये नंबर और ये बोले कि ऐसा ये डेसिमल में है, आपको तुमको इसको हेक्साडेसिमल में करना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है यार, कुछ भी घुमा फिरा के, तो आपको डरना नहीं है। अब क्या करना है, कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करना है, ये जो भी नंबर आएगा, ठीक है, मान लो एक्स 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 कुछ भी, फिर डेसिमल में वाई 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 ऐसा कुछ भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका ऐसा डेसिमल में बन गया। फिर आप ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको उठाना, फिर इसको हेक्साडेसिमल में करना, फिर ये वाला पार्ट उठाना, इंटू 16 वाला मेथड से लगा के इसको सॉल्व कर देना, फिर ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी क्वेश्चन हो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि नंबर कन्वर्जन में कितना ही हार्ड क्या ही देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब बाइनरी से, देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, डेसिमल से सारा में कन्वर्ट किया, बाइनरी से में ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में। फिर हमने बाइनरी को उठाया, फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, ऑक्टल में कन्वर्ट किया और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। अब हम ऑक्टल को उठाएंगे, उसको बाइनरी में करेंगे, डेसिमल में करेंगे और हेक्साडेसिमल में करेंगे, ठीक है। तो इसका भी आ जाएगा आपका 9 वीडियो, क्योंकि ये एक कन्वर्ज़न है, एक कन्वर्ज़न पे मैं आपको 3 वीडियो बनाता हूँ। तो इसका भी 9 वीडियो आएगा, फिर हेक्साडेसिमल का भी 9 वीडियो आएगा, तो टोटल अभी 18 वीडियोज़ और आएंगे इसके, ठीक है। तो सब इजी है यार, ठीक है, सब इंटरकनेक्टेड है। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।